साथ है सागर, जो सागर द्वापर युग से 7 भागों में बट जाता है। बट जाता है या नहीं? जब सागर से अलग अलग धर्मखंड ऊपर आते हैं तो कितने भागों में बट जाता है सागर? था एक ही सागर, लेकिन फिर 7 भागों में बट जाता है। तो अब बताओ, सागर कौन है, सूर्य कौन है, चंद्रमा कौन है, धरणी कौन है, और सितारे नंबरवार कौन है? है शिव बाबा ज्ञान सूर्य। अरे कोई आत्माओं की बात है या कोई दूसरी बात है? आत्माओं ने जिन्होंने पार्ट बजाए हैं उन पार्टधारियों की बात है। काम के आधार पर नाम है। तो सूर्य कौन है? है शिव। शिव बाबा है सूर्य। और धरणी है जगदम्बा। और सागर है प्रजापिता। और चंद्रमा है ब्रह्मा बाबा। और सितारे हैं नंबरवार आत्माएं। तो समाधान हुआ क्या है? क्या प्रश्न पूछा था? सूर्यवंशी का मामा है। सूर्यवंशी का माँ। हाँ, सूर्यवंशी वंश जो है वो आत्माओं का होता है। यह देह धारण करते हैं तब वंश होता है। तो शिव सूर्य ने जब देह धारण की उस समय सूर्यवंश तैयार हुआ। अभी भी सूर्यवंशी बच्चे आगे जाने वाले हैं और वंशों के मुकाबले इस मनुष्य सृष्टि में जो भी वंश हैं, मानवीय वंश, उनके बीच सूर्यवंशी आगे जाने वाले हैं, एडवांस में जाने वाले हैं या पीछे रहने वाले हैं? वो भी नंबरवार हैं। एक जैसे बीज तो नहीं है। तो कहें जो पूरे 84 जन्म लेते हैं वो कौन से वंश के हैं? वो सूर्यवंशी हैं। और बाबा मुरली में कहा है मधुबन वाले मधुबन छानना पड़ेगा। गीता पाठशाला वाले गीता पाठशाला ये पीवीके का बात है या ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा है? नीचे का बात है या पीवीके का? मधुबन अभी बीके में है या बीके वालों से बाहर है? मधुबन किसे कहा जाता है?
जहां मधुसूदन पार्ट बजाता है, जहां वेद का मधु है, मिठास है, और बेहद का वन अर्थात जंगल है, माने बैराग है, वो ही मधुबन है। जो अव्यक्तवाणी में भी बोला है, जहां जहां मधुबन बनावेंगे वहां वहां बाप दादा आवेंगे। तो एक मधुबन की बात है, यह मधुबन का बड़ा रूप है, बड़ा रूप है। उन मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। अगर बेसिक वाले भी मधुबन हैं, क्योंकि पहले कभी न कभी तो ब्रह्मा के तन में बाप आते थे ना, तो बाप मधुसूदन है ना। मधु माने मीठा, सूदन माने मारने वाला। उस मीठे मीठे को मारने वाला कौन है? मधुसूदन। कौन है? दादा लेखराज कृष्ण, राम, वो मीठा मीठा जो लगता है काम विकार, उसको मारने वाला, कामदेव को मारने वाला प्रजापिता है, शंकर है, शिव बाबा। कृष्ण का नाम डाल दिया है शास्त्रों में। शिव बाबा ही मधुसूदन है। मधुबन में मुरलिया बाजे, और दूसरी जगह भगवान की मुरली नहीं चलती। तो साबित हुआ कि मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। और गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। ऐसी माया परीक्षा लेगी। कंपिल और कलकत्ते में सैंपल दिखाया था एक बार। कंपिल में भी हड़कंप हुआ था 98 में, और कलकत्ते में भी हड़कंप हुआ था जब रविंद्र भाई को पकड़ा गया था। कोई जूते की कंपनी के केस में। उनका झूठा नाम लगा दिया था। क्योंकि कलकत्ते में सबसे जास्ती एडवांस की सेवा किसने की थी? रविंद्र भाई ने की थी। तो रविंद्र भाई जिन्होंने बी के टाइटल हटा के अपन को पीबी के टाइटल मान लिया, टाइटलधारी मान लिया, उनको जेल में डलवाई दिया। और बेचारों की बहुत जबरदस्त वहां पिटाई हुई। कई दिन तक टीवी में आता रहा, रेडियो में आता रहा, अखबारों में रंगा गया, और बहुतों ने आश्रम आना छोड़ दिया। कौन से आश्रम में है?
बीके आश्रम में। एडवांस आश्रम को क्या कहा जाता है? गीता पाठशाला कहा जाता है, मधुबन कहा जाता है। तो सैंपल दिखाया, सैंपल तो छोटा होता है बड़ा होता है, मॉडल छोटा होता है, आज ही बताया। तो 2 महीने मधुबन खाली हो गया, सब छोड़ के चले गए। ऐसे ही कंपिल में 50% भाग गए। जो सरेंडर थे वो भी भाग गए 3 दिन के लिए, भले फिर बाद में आ गए, लेकिन सैंपल तो तैयार हुआ कि मधुबन वाले कैसे मधुबन छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसे ही लास्ट में क्या होगा? बड़ा रूप होगा या छोटा रूप होगा? बड़ा रूप होगा। मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। ऐसी स्थिति परिस्थितियां क्रिएट कर देंगे कौरव और यादव संप्रदाय। आज की मुरली में किसको अंधे की औलाद अंधे बताया है? है? अरे किसी का नाम लिया कि नहीं लिया? कौरव हैं अंधे की औलाद अंधे, तो अंधा कौन है? हैं? अरे दुनिया के हिसाब से अंधा कौन? धृतराष्ट्र कौन? ब्रह्मा बाबा। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में धृतराष्ट्र कौन? जो यज्ञ की धन संपत्ति धर के बैठ गया, यज्ञ की कुर्सी लेकर के बैठ गया, सारे यज्ञ को अपनी मुट्ठी में कर लिया, नाम रख दिया ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। नहीं तो नाम क्या होना चाहिए? है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी होना चाहिए टाइटल। तो कौन धर के बैठ गया है? सारे यज्ञ के मर्तबे को, धन संपत्ति को, सारे संगठन को अपनी मुट्ठी में धर के कौन बैठ गया है? यज्ञ में कौन धर के बैठ गया? आदमी जो यज्ञ पिता था उसको एक तरफ रख दिया। शास्त्रों में यज्ञ पिता दक्ष प्रजापति को माना गया है। कहाँ की यादगार है? यही संगम युग की यादगार है। तो अंधे थे या सोच रहे थे? हैं? जो भी मुरलियां चल रही थी उन मुरलियों को तीसरे नेत्र से समझने वाले थे, देखने वाले थे या अंधे थे? उनको बाप दिखाई पड़ता था है? बाप दिखाई पड़ता था? नहीं दिखाई पड़ा। यज्ञ के आदि से ही नहीं दिखाई पड़ा। अंत तक शरीर छोड़ते छोड़ते तक भी नहीं दिखाई पड़ा। इसलिए यही शूटिंग होती है, अंधे की भी और अंधे की औलाद अंधों की भी। वो कौरवपति कहा जाता है।
और ज्ञान सूर्य पांडवपति कहा जाता है। अभी समझ में आया है? क्या समझ में आया? प्रश्न क्या है? मधुबन वाले मधुबन छानना पड़ेगा। हाँ, पाठशाला वाले पाठशाला, जो पाठशाला चला रहे हैं, जिन पाठशालाओं में भगवान पढ़ाई पढ़ाता है, वो पाठशालाएं भी छोड़नी पड़ेंगी। माना जो गीता मंदिर यादगार बने हुए हैं भारतवर्ष में, किसकी यादगार हैं? गीता पाठशालाओं की यादगार हैं। तो गीता पाठशालाओं में जाने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं या उनको चलाने वाले जो भी निमित्त हैं, ऐसी स्थिति परिस्थिति माया क्रिएट करावेगी, इन कौरव और यादव संप्रदाय के द्वारा, जो साथ छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। हद का ज्ञान सरोवर या बेहद का भी है? ये जो एडवांस ज्ञान है वो बेहद का ज्ञान सरोवर है। तो ज्ञान को छोड़ देंगे या पकड़े रहेंगे? हैं? पकड़े रहेंगे। फिर गीता पाठशाला या मिनी वेदन छोड़ने की क्या दरकार है? छोड़ के कहाँ जाएंगे बाबा? हैं? छोड़ के कहाँ जाएंगे? कलकत्ते में कहाँ गए थे छोड़ के? अपने अपने घर गए। कंपिल में 50% छोड़ने वाले कहाँ गए थे? हैं? वो तो द्वापर युग की शूटिंग थी। अभी तो है, अभी तो आधा विनाश होगा या संपूर्ण विनाश होगा? है? संपूर्ण विनाश होगा। वो बेहद का विनाश कहा जाएगा कि हद का विनाश है? बेहद ब्राह्मण परिवार में विनाश की बात है। हाँ, तो नहीं समझ में आया? हाँ बाबा, हाँ, हम बोलो बोलो, धड़ाक से बोलो। बब्बर शेर के बच्चे कब तक इस बेसिक वाले के दमन से व षड्यंत्र से छुपकर रहना पड़ेगा? सन कौन सी ईस्वी तक? जब तक बब्बर शेर के बच्चे नहीं बनेंगे। तो बाबा, बब्बर शेर के बच्चे बन जाने से वो लोग सारे खुद भाग जाएंगे? बिल्कुल। सारे अपना फाउंडेशन तैयार हो जाने के बाद वो लोग खुद भाग जाएंगे? बब्बर शेर की गजगोर से ही दूसरे जानवर भाग जाते हैं। सामने आना तो दूर की बात। और बाबा, मायावी को हटाने के लिए शरीर से मायावी शक्ति को हटाने के लिए, कुविचार को हटाने के लिए किस तरीका से किया जाए? किस तरीका से क्या किया जाए? ज्यादातर बाप का याद से। हाँ, अपन को आत्मा समझ बाप को याद किया जाए। ये तो पुरानी बात हो गई है? और हमारा जो मोहम्मद बाबा ने 1969 में शरीर छोड़ दिया, 1969 में। ये बंद करो, बंद कर दो इसे।
सन 1969 में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा। हाँ फिर वही साल नील आर्मस्ट्रांग वही साल 15 महीने पहले कोई रखा था, टिका था, कोई रखा था। हाँ, पहले उन्होंने शरीर छोड़ा या नील आर्म से स्ट्रांग पहले चंद्रमा पर पहुंचा? क्या काम पहले हुआ? पहले शरीर छोड़ा, फिर उनके शरीर छोड़ने के बाद कौन पहुंचा? नील आर्म्स स्ट्रंग, माने जिसकी भुजाएं कैसी हैं? ताकतवर हैं। और नीला है। शंकर जी को किस रूप में दिखाया जाता है? नीलांग, नीले अंग वाला। तो मन बुद्धि से पहुंचा ब्राह्मण